प्यारी साध संगत जी, ओम तत् सतगुरु स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मुक्त रहें। हम अपने दैनिक जीवन में जीवित रहने के लिए कुछ पदार्थ खाते हैं, कुछ पदार्थ पीते हैं। खाना और पीना ये दोनों जीवन का आधार है, जीवन का सार है। खाने और पीने से जीव को प्राण शक्ति, जीवन शक्ति मिलती है। हम प्रतिदिन कैसे खाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है स्वस्थ सुखी रहने के लिए। मनुष्य लंबे समय के विकास या एक लंबे जीवन के अंतराल के बाद मनुष्य ने अपनी खोजों के रूप में, अपने विकास के रूप में, तरक्की के रूप में प्रकृति को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जिन वस्तुओं को कच्चा प्राकृतिक रूप में खा लेना चाहिए था, मनुष्य उनको भी पकाकर, उबालकर, भूनकर, तलकर या उनमें कुछ मिक्स करके, चटपटा करके, तीखा नमकीन मीठा करके खाता है। इसी प्रकार हमारा मुख्य आहार रोटी है या चावल है या अन्य कोई भी वस्तु जो है, उसका भी हम प्राकृतिक रूप, उसके गुण, उसकी पौष्टिकता नष्ट कर देते हैं। रोटी खाने वाले गेहूं का आटा बनाते हैं। अक्सर हमारी माताएं, अन्नपूर्णा गृहिणियाँ जो रोटी बनाने का काम करती है, वो आटे को गूंथ कर कुछ समय के लिए रख देती है, जबकि प्रकृति के अनुसार आटा तुरंत गूंथ कर और तुरंत ही रोटियां बना लेनी चाहिए और उन्हें आधा घंटा के भीतर खा लेना चाहिए, जिससे उनकी गुणवत्ता, उनकी पौष्टिकता, प्राकृतिकता बनी रहे। परंतु यहाँ इस फ्रीज के प्रचलन के बाद या सर्द मौसम में ये हमारी माताएं बहनें समय बचाने के लिए या काम से बचने के लिए आटे को गूंथकर फ्रिज में रख देती है, या फिर सर्द मौसम में आटा बना करके रात को बचा करके रख लेती हैं कि सुबह आटा नहीं गूंथना पड़ेगा और फटाफट रोटियां तैयार हो जाएंगी। ये जो सुबह के लिए
गूथा हुआ आटा रखना या फ्रिज में आटा रखना या कुछ घंटे आटा पड़ा रहना और फिर उसमें थोड़ा सा गूथ करके और रोटी बना देना, ये तीनों अवस्थाएं बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक है। आटा, बना हुआ आटा, गूथा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, रात भर नहीं रखना चाहिए, कुछ घंटे के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार रखे गए आटे की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है, पौष्टिकता और प्राकृतिकता समाप्त हो जाती है। तो मेरी आप सभी से ये वंदना है, विनती है सभी माताओं से, क्योंकि पूरे परिवार का स्वास्थ्य हमारी इन माताओं, बहनों, इन बेटियों के हाथ में है, जो पूरे परिवार के लिए माँ अन्नपूर्णा है, जो भोजन बनाती हैं, परोसती हैं, खिलाती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं। इसलिए आज से सभी एक बात की वचनबद्धता करें, एक प्रण लें कि हम आटे को अधिक देर तक नहीं रखेंगे गूँथ कर, ना फ्रिज में रखेंगे, ना रात भर रखेंगे। और इसके साथ साथ एक बात और, रोटियां उतनी ही बनाई जाए जितनी एक बार में खाई जा सके, एक आदमी हो, दो आदमी हो या पूरा परिवार हो, उसी हिसाब से। और यदि कुछ रोटी बच जाती हैं तो उन्हें किसी पशु को, पक्षी को, कुत्ते को डाल देना चाहिए। हमें बासी भोजन या कुछ घंटे के बाद का भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भी उस भोजन की पौष्टिकता, प्राकृतिकता और उसकी गुणवत्ता कम होती है, नष्ट होती है। आज हमें जो मुख्यतः जोड़ों के जो दर्द है, आज कब्ज की जो शिकायत है, आज एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, आज जो गैस जो बनती है लोगों को, आज जो लोगों का हाजमा खराब है, संग्रहणी जैसी बीमारियां हो रही हैं, इन सब का प्रमुख कारण यही है कि बासी भोजन अथवा बासी या कई घंटे तक रखे हुए आटे वगैरह की रोटियां। तो सतगुरु शरदानंद सत्संग प्रतिदिन स्वस्थ रहें नामक स्वास्थ्य विषय पर प्रतिदिन आपके साथ चर्चा करता है। आप सभी प्रतिदिन सतगुरु शरदानंद सत्संग के इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। ओम तत्सत गुरु।